संसार में जो आया अकेला आया और अकेला ही जाना पड़ेगा, कोई किसी का नहीं होता। 12-13 दिन तक शोक मनाते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं। माँ कि जब व्यक्ति मरता है तो उसके पशु, उसका धन, वो पशु बंधे के बंधे रह जाते हैं और उसका धन रखा का रखा रह जाता है। घर की स्त्री भी द्वार तक जाती है, पुरुष भी द्वार तक जाता है और का अन्य गांव के लोग भी शमशान घाट तक जाते हैं, सुंदर चिता का निर्माण करते हैं और उस पर जब आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद कहते हैं कि बहुत देर कर दी जलने में, सब वापस आ जाते हैं और वो वहीं रह जाता है। तब का क्या जाता उसके साथ का माँ, तब उसके साथ धर्म जाता है। तब उसको होश आती है कि जीवन में कुछ किया नहीं, अब क्या जाएगा साथ का। पीछे मुड़ के देखता अपने माता को, अपने पिता को, पुत्र को, संतान को, तो वो घर में आके एक रात को भी भूखा नहीं रह सकते का। वो एक रात को भी, और अगर का उनको बोला जाए कि साल भर तक जो क्रिया में बैठता है कि भाई साल भर तक नियमों का पालन करना, तो आजकल तो एक परंपरा और चली है कि महीने में वो मार दो बकरा जी का खुल जाएगा और पूजा पाठ बंद कर दी। अगर धर्म कर्म की बात आई तो वो कहा साल भर तक मत करो, और वो जीभ पर जो कंट्रोल वाली बात है का खोल दो। ये कैसा ज्ञान है भाई? अपनी हित की चीजें तो महीने में करवा दी। ब्राह्मण देवता एक संकल्प बोल दो जी ये साल भर तक नहीं रह पाएगा। अरे भाई ये शोक है, शोक करता है त्याग, पूजा करने के लिए मना नहीं है, वो मना कर दिया। अरे भगवान से तो यही मांगे ना, भगवान उसको सदगति देना। तो यही तो ज्ञान है कि ऐसी परंपराओं को झेल रहे हैं जिन परंपराओं का कोई महत्व तो है ही नहीं। खोल दो। वो देखता कि एक साल अपनी जीव पर ये अंकुश नहीं रख सकता। यही था, इसी के लिए जिया मैं, इसी के लिए हमने अपने जीवन नरक में किया। देखता सब रोते, कुछ देर के लिए रोते, मां भी रोती है, इस पेट में था खूब रोती है। पेट पकड़ो कर माता रो, पेट पकड़ कर माता रोए, पेट पकड़ कर माता रोए, पकड़ कर माता रोए। हाँ, अंत समय जब आता उसका, तो जब उसके प्राण निकलते हैं तो ऐसा होता है मानो जब हम गैस में रोटी बनाते हैं, गैस खत्म हो जाए और रोटी रखी आपने, एक तरफ कच्ची की कच्ची रहेगी और एक तरफ पकी की पकी रह जाए, ऐसी उसके संकल्प विकल्प रह जाते हैं। उसके परिवार वाले का उसके सामने से पेट पकड़कर मार होती है कि इस पेट में रखा था, 9 महीने पाला था और आज मुझे छोड़कर चला गया। पेट पकड़ कर माता रोए, पेट पकड़ कर माता रोए, बाहे पकड़ कर भाई रे, बाहे पकड़ कर भाई रे, लपट कर, लपट झपट कर पिया रोए, हंस अकेला जाए रे, हंस अकेला जाए रे, जब तक जिए। कौन है जो हमेशा रोता है? जब तक जिए माता रोए, जब तक जिए माता रोए, बहन रोए सरे, बहन रोए तेरा
तो रोती है, और बाएं पकड़ भाई रोता कि मेरा भाई का मेरी ताकत थी, आज भाई साथ होता तो कितना अच्छा होता। लपट झपट कर पत्नी रोती है, किसी ने विवाह किया था, आज मुझे अकेला छोड़ गए हो। लेकिन कब अकेला जाता है, का बहन भी रोती है जब साल भर में बार त्योहार कोई आता है कि भाई होता तो आज अपने मायके जाती, लेकिन है ही नहीं, कैसे लोग 13 दिन तक पत्नी भी रोती, शोक में डूबी होती है, लेकिन उसके बाद का घरवासा करते नहीं है कि भूल जाते, उसको मजबूत होना पड़ता है परिवार को चलाने के लिए। माँ, यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए माँ जागो, माँ जागो, और माँ ने जो है अपने उद्धार की व्यवस्था बना दी। तो कहा माँ, यही जीवन की सच्चाई है। इसको स्वीकार जितनी जल्दी कर लोगे उतना उद्धार होगा। को सुमेरो सिद्धि को सुमेरो, सुमेरो शारदा माई, रिद्धि को सुमेरो सिद्धि को सुमेरो, सुमेरो शारदा माई, रिद्धि को सुमेरो सिद्धि को सुमेरो, सुमेरो शारदा और सुमेरो गुरु अविनाशी को, सुमेरो कृष्ण कन्हैया, और सुमेरो गुरु अविनाशी को, सुमेरो कृष्ण कन्हैया। सदा मरिया धरती रहेंगी, बजर पड़े टूट जाए। सदा मरिया धरती रहेंगी, बजर पड़े टूट जाए। सदा मरिया धरती रहेंगी, बजर पड़े टूट जाए। अमर निरेदा चंद सूरज छुचो, अमर निरेदा चंद सूरज छुचो, एक लागे गिर जाए। को सुमीरो सिद्धि को सुमीरो, सुमीरो शारदा माई, और सुमीरो गुरु आई। माता रोए जन्म जन्म तक
माता रोवे जन्म जन्म तक मैंने रोवे छे माता दिया रोवे एक घड़ी को दिया रोवे को सुमेरो छुड़ाए गुरु रामदास को हीरो कृष्ण कढ़ाए। कागज पत्री सब कोई बांटे गम न बांटे कोई। कागज पत्री सब कोई बांटे गम न बांटे कोई। राज करोगा राज कुंवर छुचो राज करोगा राज कुंवर छुचो कर्म जोग दिखाए। रिद्धि को सुमेरो सिद्धि को सुमेरो सुमेरो साज रमाए। और सुमेरो गुरु अविनाशी को सुमेरो कृष्ण कढ़ाए। सुन रे बेटा गोपी चंद छुचो बात सुनो चितलाई। सुन रे बेटा गोपी चंद छुचो बात सुनो चितलाई। कंचन काया कनक कामनी कंचन काया कनक कामनी मत करके भरमाए। रिद्धि को सुमेरो सिद्धि को सुमेरो सुमेरो सारे कमाए। रिद्धि को सुमेरो सिद्धि को सुमेरो सुमेरो सारे कमाए। और सुमेरो गुरु अविनाशी को सुमेरो कृष्ण कढ़ाए। सुमेरो कृष्ण कढ़ाए। सुमेरो कृष्ण कढ़ाए। यही जीवन की सच्चाई है और इसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हम स्वयं अपना अहित अपने आप करेंगे। स्वीकार करने से अपना ही भला होगा, अपना ही फायदा होगा। इस प्रकार से का माँ फिर मनुष्य मरता है, फिर माता पिता के द्वारा माँ के गर्भ में आता है। 5 दिन में बुदबुदा बनता है, 10 दिन में बेर की गुठली की तरह माँ के गर्भ में हो जाता है। 1 महीने में का उसका सिर, 2 महीने में हाथ पांव, तीसरे में नाखून और चौथे महीने में चर्म मांस आदि और स्त्री पुरुष का चिन्ह माँ के गर्भ में उसमें हो जाता है। और फिर कुछ समय बाद बाहर आ जाता है। फिर जीवन फिर मरण, फिर जीवन फिर मरण।
तो कहा जीवन और मृत्यु का जो चक्कर से मुक्त होना है, तो मैंने बताया पहले शरीर, फिर मन, फिर आत्मा, बुद्धि, फिर आत्मा ना, ये सब काबू करना है। तो धीरे धीरे कर कभी बैठा करो आंखें बंद करके, अपने मन को रोका करो। कभी मन हाथी बन जाए, कभी मन घोड़ा बन जाए। अपने मन को डांटो, किसी और को मत डांटो, अपने आप को डांटो। अपने आप को डांटना जिसने प्रारंभ कर दिया वो उसको दूसरे की डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को डांटो। मैंने कहा था जब सुबह उठने का मन ना करे एक बार डांटो अपने मन को, अरे उठो। कुछ चीज छोड़ी न जाए तो डांटो, अरे रुक, कल दूंगा, परसों दूंगा। धीरे धीरे करके मन आपका काबू हो जाएगा। सुखदेव जी कहते कि राजन कि मनस्तु शत्रुपायम त्रिषि कन्या सजग्रे आकुतिम देवहूतिशा प्रसूति ऋत विश्रुता। का अब मैं उनकी तीसरी कन्या जो प्रसूति, उसका प्रसंग सुनाता हूं। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी 16 पुत्रियां हुई। 13 पुत्रियां धर्म को ब्याई, एक अग्नि को, एक पितरों को और एक शिव को। जो धर्म की 13 पत्नियां थी उनका नाम है श्रद्धा, दया, मैत्री, शक्ति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, प्रीति, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, धृति और मूर्ति। जिस व्यक्ति के अंदर धर्म होता है उसी के अंदर श्रद्धा भी होती, दया भी होती, मैत्री भी होती, करुणा भी होती, मुदिता भी होती। सब धर्म के साथ चलती है। और धर्म का अर्थ केवल यह कि आप दूसरे की सेवा करो। आप ऐसे बन जाओ कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। सेवा करो, सेवा दो। अगर आप सेवा देना आपको आ जाए कि मैंने सबका सम्मान करना, सबकी सेवा करनी है, तो वही धर्म बन जाता है। और आप पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, भजन खूब करते हो, दूसरे की सेवा नहीं करते, तो वो धर्म पे हमारा धर्म करता आपके द्वारा किसी को कष्ट ना हो। आप इतने लचीले बन जाओ जैसे घास होती है ना, झुक जाती है। और घास जब झुकती है, जब नदी आती है तो झुक जाती है, लेट जाती है वो। और जब वो नदी का पानी सूखता है तो दोबारा खड़ी हो जाती है। और वही नदी के किनारे वृक्ष होते हैं, झुकते भी नहीं है, लुढ़कते भी नहीं है, वो अपने आप लुढ़का के ले जाती है। तो झुकना सीखो। हमेशा ये सोचा करो कि जैसे मैं किसी से सम्मान चाहता हूं उसी प्रकार कोई मेरे से भी सम्मान चाहता है। भाई इतनी सी बात है ज्ञान। जैसे मुझे भूख लगती है वैसे दूसरे को भी लगती है। जैसे मुझे नींद आती है वैसे दूसरे को भी नींद आती है। जैसे मुझे थकान लगती है वैसे, तो ये भाव प्रकट कर दो आप अपने अंतःकरण के अंदर, आप किसी के बैरी नहीं होंगे, तभी तो सम्मान करोगे। लेकिन केवल अपने तक रखोगे कि मुझे ही नींद आती, दूसरे को नहीं आती, तो ये गलत बात है। यही तो धर्म है। धर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। धर्म और अधर्म को जानना ही ज्ञान है। ऐसे नहीं कि आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो लेकिन ज्ञान धर्म और अधर्म को न जान पाए तो आप खोखलो। आप उपदेश दे सकते हो लेकिन आप सही ज्ञानी। तो ज्ञान ऐसे नहीं कि आपको विद्वता की जरूरत है, केवल धर्म अधर्म को जान नहीं। और ये अनपढ़ भी कर सकता है, ऐसे कुछ नहीं कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 2 ही शब्द बस, परोपकार करो। आप इस अहंकार को छोड़ दो कि मैं सास हूं, मैं बहू हूं। ये सोचो मेरी है, मेरा है, मेरी सास है, मेरी बहू है, बस। ये मत सोचो कि ये किसी और की है। माता पिता बोलने से ही काम नहीं चलेगा, माता पिता बन के दिखाना पड़ेगा। और माँ बोलने से ही काम चलेगा, माँ के जैसे सम्मान देना पड़ेगा। तो कहा इनकी 13 पुत्रियां धर्म को, एक अग्नि को जिसका नाम स्वाहा है, इसीलिए हवन में स्वाहा स्वाहा बोलते आप लोग। एक पितरों को उसका नाम है स्वधा, इसीलिए आचार्य लोग सुधाय नमा बोलते हैं। और एक शिव को जिसका नाम था सती। सती सबसे छोटी है। राजा दक्ष सती को बड़ा प्रेम करता है, लेकिन इस सती ने पिता के यज्ञ में अपनी प्राणों की आहुति दी। सौनक जी पूछते कि पिता के यज्ञ में पुत्री आहुति देती प्राणों की, ये बात थोड़ा उचित नहीं है, आप बताइए कि ऐसा कैसा हुआ। सूजी कहते हैं कि भवेशीलवतम श्रेष्ठो दक्षो दुहितिवत्सला विद्वेषा मक्रोध कश्मांद इत्यादि।
का राजन दक्ष अपने पुत्र को प्रेम करता था। का एक बार दक्ष को जो है समस्त प्रजापतियों का राजा नियुक्त कर दिया गया और दक्ष के एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। समस्त देवता किन्नर गंधर्व ऋषि मुनि दक्ष के यज्ञ में आए और दक्ष भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा है।